श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय भोले शंकर, जय शिव शंभो, जय माँ पार्वती मैया, जय श्री हरि। दस बाहुर्नीलगलः सर्वाभरण भूषितः, सर्वांग सुंदरो भस्म त्रिपुंड्रांकितमस्तकः। उनकी 10 भुजाएं थीं, उनके कंठ में नीला चिन्ह था, वे समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्ममय त्रिपुंड से अंकित थे। तम दृष्ट्वा तादृशं देवं सवां परमेश्वरं, दृष्ट्वां पुनरिष्टाभिर्वाग्भिर्विष्णुर्मयाशः। ऐसे परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देखकर भगवान विष्णु ने मेरे साथ पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। निगमं श्वास रूपेण ददौ तस्मै ततो हरः, विष्णुवे च प्रसन्नात्मा महेशः करुणाकरः। तब करुणाकर भगवान महेश्वर शिव ने प्रसन्न चित्त होकर उन श्री विष्णु देव को श्वास रूप से देव का उपदेश, वेद का उपदेश दिया। ततो ज्ञानमदाक्तस्मै रहस्यं परमात्मने, परमात्मा पुनर्महं दत्तवान् कृपया मुने। हे मुने, उसके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुह ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। संप्राप्य निगमं विष्णुः प्रपच्छ पुनरेव तम्, कृतार्थ सांचलीर्नत्वा मयाश महेश्वरम्। वेद का ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वरी को नमस्कार करके पुनः उनसे पूछा, कथं चातृष्यसे देव मया पूज्यः कथमं प्रभो, कथं ध्यानं प्रकर्तव्यं कथं व्रजसि वस्यताम्। विष्णु भगवान बोलते हैं, हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? हे प्रभु, मैं आपकी पूजा किस प्रकार करूं? आपका ध्यान किस प्रकार से किया जाए और आप किस विधि से वश में हो जाते हैं? किम कर्तव्यम महादेव हवाभ्याम तव शासनात्, सदा सदा ज्ञापय नो प्रीत्यर्थ कुरु शंकर। हे महादेव, आपकी आज्ञा से हम लोगों को क्या करना चाहिए? हे शंकर, कौन कार्य अच्छा है और कौन बुरा है? इस विवेक के लिए हम दोनों के ऊपर कल्याण हेतु आप प्रसन्न हो और उचित बताने की कृपा करें। एतत् सर्व महाराज कृपां कृत्वा वयोः प्रभो। शुभाम, दिमाग खराब है तुम्हारा, धीमे नहीं कर सकते हो? धीमे करो। पूजा होता तो पूजा नहीं सुनेंगे। हे भोलेनाथ, क्षमा करिए।
किम कर्तव्यम महादेव ह्वावाभ्याम तव शासनात् सदा सदा ज्ञापनो प्रीत्यर्थ कुरु शंकर। हे महादेव, आपकी आज्ञा से हम लोगों को क्या करना चाहिए? हे शंकर, कौन कार्य अच्छा है और कौन बुरा है, इस विवेक के लिए हम दोनों के ऊपर कल्याण हेतु आप प्रसन्न हो और उचित बताने की कृपा करें। एतत् सर्व महाराज कृपां कृत्वा वयोः प्रभो कथनीयं तथान्यच्च विज्ञाय स्वानुगो शिव। हे महाराज, हे प्रभु, हे शिव, हम दोनों पर कृपा करके यह सब एवं अन्य जो कहने योग्य है वह सब हम दोनों को अपना अनुचर समझकर बताएं। इत्येतद्वचनं श्रुत्वा प्रसन्नो भगवान् हरः उवाच वचनं प्रेत्या सुप्रसन्नं नः कृपानिधिः। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर प्रसन्न हुए कृपा निधान भगवान शिव प्रीति पूर्वक यह बात कहने लगे। भक्त्या च भवतोर्नूनं प्रीतो अहं सुरसत्तमो पश्यन्तं मा महादेवं भयं सर्व विमुच्यताम्। शिव जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ गण, मैं आप दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोग मुझ महादेव की ओर देखते हुए सभी भयों को छोड़ दीजिए। मम लिंगम सदा पूज्यम ध्येयम चैतादृशम मम इदानी दृश्यते यद्वत्तथा कार्य प्रयत्नतः। मेरा यह लिंग सदा पूज्य है, सदा ही ध्येय है। इस समय आप लोगों को मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही लिंग रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। पूजितो लिंग रूपेण प्रसन्नो विविधं फलम् दस्यामि सर्वलोकेभ्यो मनो अभीष्टान्यनेकशः। यदा दुःखं भवेत् तत्र युवयोः सुरसक्तमो पूजिते मम लिंगे च तदा स्याद् दुःखनाशनम्। लिंग रूप से पूजा गया मैं प्रसन्न होकर सभी लोगों को अनेक प्रकार के फल तो दूंगा ही, साथ ही मन की अन्य अनेक अभिलाषाएं भी पूरी करूंगा। हे देवश्रेष्ठ, जब भी आप लोगों को कष्ट हो तब मेरे लिंग की पूजा करें, जिससे आप लोगों के कष्ट का नाश हो जाएगा। युवां प्रसुतो प्रकृतेर्मदीयाया महाबलो सव्यापसव्यगात्राभ्यां मम सर्वेश्वरस्य ही। आप दोनों महाबली देवता मेरी स्वरूप भूत प्रकृति से और मुझ सर्वेश्वर के दाएं और बाएं अंगों से प्रकट हुए हैं। ओम नमः शिवाय। अयम मे दक्षिणात् पार्श्वाद् ब्रह्मालोक पितामह वामपार्श्वाच्च विष्णु सत्वं समुत्पन्नः परात्मनः। ये लोक पितामह ब्रह्मा मुझ परमात्मा के दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और आप विष्णु वाम पार्श्व से प्रकट हुए हैं।
प्रीतियोऽहं युवयोः सम्यग्वरं ददातं यथेप्सितम् मयि भक्तिर्दृढा भूयादुवयोरभ्यनुज्ञया। मैं आप दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूं और मनोवांछित वर दे रहा हूं। मेरी आज्ञा से आप दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। पार्थिवी चैव मन्मूर्ति विधाय कुरुतं युवाम सेवां च विविधां प्राज्ञो कृत्वा सुखमवाप्स्यथ। हे विद्वानों, मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर आप दोनों उसकी अनेक प्रकार से पूजा करें। ऐसा करने पर आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। ब्रह्मण सृष्टिं कुरु त्वं हि मदाज्ञा परिपालकः वत्स वत्स हरे त्वं च पालयैवं चराचरम्। हे ब्रह्मन, आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि कीजिए और हे विष्णु, आप इस चराचर जगत का पालन कीजिए। इत्युक्त्वा नौ प्रभुस्ताभ्यां पूजा विधिमदांशुभासभाम् येनैव पूजितः शंभुः फलं यच्छत्यनेकशः। ब्रह्मा जी बोले, हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर शिव अनेक प्रकार के फल देते हैं। इत्याकण्ड्यवचः शंभोर्मया च सहितो हरिः प्रत्युवाच महेशानं प्रणिपत्य कृतांजलिः। शंभु की यह बात सुनकर श्री हरि मेरे साथ महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे, यदि प्रीति समुत्पन्ना यदि यो देयो वरश्च नो भक्तिर्भवस्तु नो नित्यं त्वत्तीव चाव्यभिचारिणी। त्वम्प्यवतर स्वादलीलया निर्गुणो अपि हि सहायं कुरु नो तात त्वं परः परमेश्वरः। विष्णु भगवान बोले, हे प्रभु, यदि हमारे प्रति आप में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अविचल भक्ति बनी रहे। आप निर्गुण हैं, फिर भी अपनी लीला से आप अवतार धारण कीजिए। हे तात, आप परमेश्वर हैं, हम लोगों की सहायता करें। आवयोर्देव देवेश विवादमपि भूशोभनम् इहागतो भवान्यस्माद्विवादसमनायनो। हे देव देवेश्वर, हम दोनों का विवाद शुभदायक रहा, जिसके कारण आप हम दोनों के विवाद को शांत करने के लिए यहाँ प्रकट हुए। तस्य तदंचनं श्रुत्वा पुनः प्राह हरो हरिं प्रणिपत्य स्थितं मूर्धना कृतांजलिपुटः स्वयं। ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने मस्तक झुकाकर प्रणाम करके स्थिति
स्थित हुए उन श्रीहरि से पुनः कहा, हे विष्णु, स्वयं हाथ जोड़कर खड़े रहे। प्रलय स्थिति सर्गाणां कर्ताहं सगुणो अगुणः परब्रह्म निर्विकारी सच्चिदानंद लक्षणः। श्री महेश जी बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार का कर्ता, सगुण निर्गुण निर्विकार सच्चिदानंद लक्षण वाला तथा परब्रह्म परमात्मा हूं। त्रिधा भिन्नो अहम विष्णु ब्रह्म विष्णु हराख्यया सर्गरक्षालय गूढ़ैर्निष्कलो अहम सदा हरे। हे विष्णु, सृष्टि, रक्षा और प्रलय रूप गुणों के भेद से मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूं। हे हरे, मैं वास्तव में सदा निष्कल हूं। स्तुतो अहम यत्त्वया विष्णु ब्रह्माणा में अवतारणे प्रार्थनां तां करिष्यामि सत्यां यद्वक्तवत्सलः। हे विष्णु, आपने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो मेरी स्तुति की है, उस प्रार्थना को मैं अवश्य सत्य करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूं। मदरूपम परमं ब्रह्म निदृशं भवदंगतः प्रकटीभविता लोके नान्ना रुद्रः प्रकृतितः। ब्रह्मन्, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मदसाक्तस्य सामर्थ्य न्यूनं नैव भविष्यति यो अहं सो अहं न भेदो अस्ति पूजा विधि विधानतः। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूं वही ये रुद्र है। पूजा के विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। यथा च ज्योतिष संगाज्वला देह स्पर्शता नवय तथा ममा गुणस्यापि संयोगाद्बंधनम नहि। जैसे जल आदि के साथ ज्योतिर्मय बिंब का प्रतिबिंब के रूप में संपर्क होने पर भी बिंब में स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। शिवरूपम ममैतच्च रुद्रो अपि शिववत्तदा न तत्र परभेदो वै कर्तव्यश्च महामुने। वस्तुतो ओंकरूपम हि द्विधा भिन्नं जगत्यूत अतो भेदो न विज्ञेयः शिवे रुद्रे कदाचन। यह मेरा शिवरूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। हे महामुने, मुझ में और उनमें परस्पर भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए 2 रूपों में विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं मानना चाहिए।
सुवर्णस्य यथैकस्य वस्तुत्वं नैव गच्छति अलंकृति कृते देव नाम भेदो न वस्तुतः। शिव और रुद्र में भेद वैसे ही नहीं है जैसे एक स्वर्ण खंड में समरूप से एक ही वस्तुत्व विद्यमान रहता है, किंतु उसी का आभूषण बना देने पर नाम भेद आ जाता है। वस्तुत्व की दृष्टि से उसमें भेद नहीं होता है। यथैकस्या मृदो भेदो नाना पात्रेण वस्तुतः कारणस्यैव कार्येण सन्निधानं निदर्शनम्। ज्ञातव्यं बुधवैर्यश्च निर्मलज्ञानिभिः सुरो एवं ज्ञात्वा भवद्भव्यां तु न दृश्यं भेद कारणम्। जिस प्रकार एक ही मिट्टी से बने हुए नाना प्रकार के पात्रों में नाम और रूप का तो भेद आ जाता है, किंतु मिट्टी का भेद नहीं होता, क्योंकि कार्य में कारण की ही विद्यमानता दिखाई देती है। हे देवो, निर्मल ज्ञान वाले श्रेष्ठ विद्वानों को यह जान लेना चाहिए। ऐसा समझकर आप लोग भी शिव और रुद्र में भेद वृद्धि वाली दृष्टि से न देखें। वस्तुवत सर्वदृश्यं च शिवरूपं मतं मम अहं भवान् जयश्व रुद्रो यो अयं भविष्यति। एक रूपान भेदस्तु भेदे वै बंधनं भवेत् तथापि च मदीयं हि शिवरूपं न सनातनम्। मूलीभूतं सदोक्तं च सत्यज्ञानमनन्तकम् एवं ज्ञात्वा सदा ध्येयं मनसा चैव तत्त्वतः। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरा शिव रूप है, ऐसा मेरा मत है। मैं, आप, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं, इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा, तथापि मेरे शिव रूप को ही सर्वदा सनातन मूल कारण सत्य ज्ञानमय तथा अनंत कहा गया है। ऐसा जानकर आप लोगों को सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। श्रूयन्तां चैव भो ब्रह्मान् यद गोप्यं कथ्यते मया भवन्तो प्रकृतेर्यातो नायं वै प्रकृतेः पुनः। हे ब्रह्मा, सुनिए, मैं आपको एक गोपनीय बात बता रहा हूं। आप दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, किंतु ये रुद्र प्रकृति से उत्पन्न नहीं है। मदाज्ञा जायते तत्र ब्रह्माणो भ्रिकूटेरहम् गुणेष्वपि यथा प्रोक्तस्तामसः प्रकृतो हरः। वैकारिकश्च विज्ञेयो यो अहंकार उदाहत नामतो वस्तुतो नैव तामस परिचक्षते। मैं अपनी इच्छा से स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से प्रकट हुआ हूँ। गुणों में भी मेरा प्रगट्य कहा गया है, जैसा कि लोगों ने कहा है कि हर तामस प्रकृति के हैं। वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है।
उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक सात्विक भी समझना चाहिए। सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुतः नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। एतस्मात् कारणाद् ब्रह्मन् करणीयमिदं त्वया सृष्टिकर्ता भव ब्रह्मान् सृष्टिश्च पालको हरिः। हे ब्रह्मा, इस कारण से आपको ऐसा करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आप इस सृष्टि के निर्माता बने और श्री हरि इसका पालन करने वाले हों। मदीयश्च तथांसो यो लयकर्ता भविष्यति यं या प्रकृतिर्देवी हुवमाख्या परमेश्वरी तस्यास्तु शक्तिर्वाग्देवी ब्रह्माणं सा भजिष्यति। अन्या शक्तिः पुनस्तत्र प्रकृतेः संभविष्यति। समाश्रयिष्यते विष्णुं लक्ष्मीरूपेण सा तदा पुनश्च काली नान्ना सा मदंसं प्राप्स्यति ध्रुवम्। मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, उन्हीं की शक्ति भूता वाग्देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। पुनः इन प्रकृति देवी से वहां जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्र देव को प्राप्त होंगी। ज्योतिरूपेण सा तत्र कार्यार्थे संभविष्यति। एवं दिव्यास्तथा प्रोक्ताः शक्त्यः परमाः शुभाः। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहां ज्योतिर्रूप में से प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों को बता दिया है। सृष्टि स्थिति लयानां ही कार्य तासां क्रमाद् ध्रुवम्। एतस्याः प्रकृतेरंसा मा प्रियायाः सुरोक्तमा। उनका कार्यक्रम सृष्टि पालन और संहार का संपादन ही है। हे सुरश्रेष्ठ, ये सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंश भूता हैं। त्वं च लक्ष्मीमुपाश्रित्य कार्य कर्तुमिहार्हसि। ब्रह्मास्त्वं च गिरां देवी प्रकृत्यं सामवाप्य च। सृष्टि कार्य हृदय कर्तु मन्द्रेशादिहार्हसि। अहं काली समाश्रित्य मत्प्रियांसां पराप्रराम्। रुद्र रूपेण प्रलयं करिष्ये कार्यमुक्तमम्। चतुर्वर्णमयं लोकं तस्वैराश्च मैर्ध्रुवम्। तदन्यैर्विविधैः कार्यैः कृत्वा सुखमवाप्स्यथ।
हे हरे, आप लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य कीजिए। हे ब्राह्मण, आप प्रकृति की अंशभूता वाग्देवी को प्राप्त कर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करें और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परापर काली का आश्रय लेकर रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। आप सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न अन्य विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाएंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तगणों को ओम नमः शिवाय। जय भोले, जय भोले।